वेलकम बैक ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले कि पीएचसी क्या होता है। पीएचसी कितने मार्क्स को आता है। अभी हम पहले हमारे सिलेबस कॉपी में देखें तो इस आस्क फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। ये हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 10 मार्क का क्वेश्चन है। प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें से आप जनपर उद्वंस, एनवायरमेंटल हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, इस सब में से प्राइमरी हेल्थ केयर पे एक टॉपिक है जो 10 मार्क को पूछ सकते हैं। एंड 5 मार्क को डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्विस, डिसइंफेक्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, प्रिवेंटिव जेरेटिक्स, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब भी हमारे टॉपिक्स है जो हमारे 5 मार्क को पेपर 2 में पूछ सकते हैं। उनमें से प्राइमरी हेल्थ के जनपर उद्वंस, एनवायरमेंट हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर, एक क्या होता है, ये सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम प्राइमरी हेल्थ केयर में हमको क्या क्या देखना है, ऐसा देखा तो हमारे सिलेबस में प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर at village, sub-center level, primary health center, sub-community health center and rural hospital levels, and primary health care in health insurance, private agencies, voluntary health agencies, NGO, आयुष सेक्टर एंड रोल ऑफ आयुर्वेद इन पीएचसी, ये सभी हमारे सिलेबस में प्राइमरी हेल्थ केयर के 20 मार्क्स के इसमें आता है। उसमें से अगेन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, प्राइमरी वेलफेयर प्रोग्राम, प्रिवेंटिव जेरेट्रिक्स, WHO एजेंसी, इन सब में देखे तो मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर। अभी हम इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन विलेज, सब सेंटर लेवल, प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखें तो व्हाट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पीएचसी, इसको हम अंडरस्टैंड किया तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज एसेंशियल हेल्थ केयर बिकॉज इट्स फॉर एवरीवन। इट्स अ बेसिक थिंग which is required for a person to live a happy life or build a healthy life. And for a successfulness of a primary healthcare हमको क्या करना होता है, इसको accessible, acceptable to the individual through their full participation at a cost of community and country can afford it. Mainly उन्होंने बोला है कि which is accessible। अभी हम एक एग्जांपल लिया तो अभी कोविड वैक्सीन का एग्जांपल हमने लिया तो गवर्नमेंट ने उसको एक्सेसिबल करने के लिए उसको क्या किया, पहले उसको सभी सब सेंटर में, सीएचसी में, सभी पीएचसी में, सभी हॉस्पिटल, सभी के घरों में उसको पहुंचाया कि पूरे इंडिया में पूरे हर जगह पे हमको वैक्सीन हमको मिले, इसीलिए उसको एक्सेसिबल बनाया। उसको एक्सेप्टेबल कैसे बनाया, मीन्स उसका प्रमोशन किया उन्होंने थ्रू, अभी हमको किसी का कॉल आया होता तो कोविड वैक्सीन, कोविड के टाइम पे वैक्सीन लो वगैरह वगैरह हमको कॉल आता था। उसको एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उन्होंने प्रमोशन किया, उसको एडवर्टाइज किया, ऐसे बहुत सारे चीजों से उसको सबको उसके बारे में नॉलेज दिया। बाय दैट everyone accepted the COVID vaccine. It's one of the example for COVID vaccine is one of the best example for the primary health care. एंड उसमें हमने पूरे पार्टिसिपेशन भी किया, पूरे इंडिया फॉर कोविड टू फाइट अगेंस्ट कोविड हमने सभी ने पार्टिसिपेट किया। एंड विद द हेल्प ऑफ विद द लेवल ऑफ अ कंट्री एंड कम्युनिटी
and country can afford it. Means primary health care PHC, इसका नाम PHC क्यों पड़ा? मीन्स एक फर्स्ट वो टाइम कब यूज हुआ बोले तो इन 1978 अल्मा-अता डिक्लेरेशन, at the Alma-Ata Declaration, the first time primary healthcare word was taken. अभी हम समझेंगे द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ पीएचसी. पीएचसी कैसे वर्क होता है? पीएचसी ऑलवेज 4 प्रिंसिपल के ऊपर हेल्प होता है. अभी उनको कैसे समझेंगे? मीन्स पहला वाला है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. द हेल्थ सर्विसेज मस्ट बी शेयर इक्वली बाय ऑल पीपल irrespective of their ability to pay. अभी हम इसको ऐसे समझेंगे, एक बेस्ट एग्जांपल ले उसको समझने के लिए. अभी इसमें देखो इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी क्या होता है. मीन्स इधर हमारे पास लिखा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिवीजन नहीं है, इस इक्विटेबल डिवीजन मेन फर्स्ट प्रिंसिपल है. इक्विटी डिवीजन उसमें क्या है, इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, सबको इक्वली एक एक टेबल दिया है, बॉक्स दिया है. उसमें से पहले वाले को दिख रहा है, सेकेंड वाले को तो भी दिख रहा है, लेकिन थर्ड वाले को नहीं दिख रहा. जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा. इधर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट वाले को तो ऐसे ही दिख रहा है, उसको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेकेंड वाले को एक टेबल का जरूरत है एंड थर्ड वाले को 2 टेबल का जरूरत है. इसका मतलब ये है कि जिसको जितना नीड है उतना ही उनको प्रोवाइड करने का, वही क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है. मीन्स अभी आप कौन सा तो एक विलेज में हो, मीन्स शिफ्टिंग all the PHC and SC to the shifting all the government PHC and sub centers to the villages. जहां पर सिटी में पूरा सभी टाइप का हॉस्पिटल फैसिलिटी, सभी टाइप का उनको क्लिनिक्स एंड ऑल सब कुछ जो मिल जाता है, उनको उनको कम करके जिधर नीड है लाइक गवर्नमेंट पीएचसी को और सब सेंटर्स को विलेज में ट्रांसफर करने का मोटो क्या है, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट प्रिंसिपल है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. अभी सेकेंड वाला कैसे एग्जांपल को कैसे समझेंगे? मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ कमिटी इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सर्विस. मीन्स हर घर तक सब कुछ पहुंचना है. मीन्स इस इन इंडिया में मैक्सिमम लोग गांव में रहते, सभी विलेजेस वर मोर कंपेयर टू सिटीज. जहां पर लोगों को ज्यादा नीड है, वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में सब जो है वैक्सीन हो, जो स्कीम्स आ रहे हैं सबका बारे में सब कुछ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाइक आशा एंड ट्राइबल हेल्पर्स के माध्यम से उनको सभी के पास तक उनको पहुंचाना है, सभी वैक्सीन वगैरह पहुंचाना है. इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन, working with people, working with agriculture, education, housing, whole sectors to avoid duplication. इसका हम इसे कैसे समझेंगे? मीन्स जो नॉलेज ऑलरेडी एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हाउसिंग सेक्टर्स में जो हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस ऑलरेडी मिल रहा है, उसको सबको एक ही जगह पे हमको पीएचसी के अंदर सबको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना है. मीन्स डिसीजेस क्या होते हैं, एग्रीकल्चर हमको कैसे ग्रो करना है, कि क्रॉप्स वगैरह कैसे ग्रो करना है, और में उनको एजुकेशन कैसे करना है. मीन्स हेल्थ सेक्टर, मीन्स बच्चों को वगैरह को कैसे प्रिवेंशन इज बेटर एंड क्यों, उनको स्टार्टिंग से उनको समझाने का कि ऐसे से किया है तो ऐसे से डिसीजेस आते हैं, हमको उनसे प्रिवेंशन कैसे करना है, वो एजुकेशन में हुआ. हाउसिंग सेक्टर में मीन्स उनको कैसे ये करना है, कहाँ पर उनको घर बनाना है, मीन्स उनको कैसे क्लीनलीनेस रखना है, सोसाइटी को कैसे क्लीन रखना है. नेक्स्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. Appropriate technology using methods and tools that are scientifically sound, acceptable and affordable. जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको
एक लेमैन आदमी भी समझ सके ऐसे नॉलेज में हमको बनाना है। बाद में उसको सभी के पास एक्सेप्टेबल होना है, सबके पास वो पहुंचना है। एंड मेनली मीन्स ये अफोर्डेबल बनाना है हमको, is the main thing of the core principles of PHC. Next, if we look over the 8 elements of PHC, first one is the maternal and child health, health education, nutrition, water and sanitation, immunization, disease and control, treatment, essential drugs. इनको याद कैसे रखना है? अभी हम ऐसे समझेंगे ई, ऐसे थोड़ा एट जैसे लिखते हैं, इसे ऐसे समझ के हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एसेंस ई फॉर एट, ऐसे हम याद रख सकते हैं। बारे में मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ मीन्स हम ऐसे समझेंगे, एक एक मदर है, उसको क्या करना है, मदर एंड चाइल्ड, उसमें पहले उनको मदर एंड चाइल्ड का हेल्थ देखना है। बाद में जो बच्चा होता है उसका एजुकेशन, बाद में उसको न्यूट्रिशन एंड मेन वाटर, फूड हेल्थ वाटर। फर्स्ट क्या है, मदर का एंड चाइल्ड का हेल्थ, उनका फूड, एजुकेशन, वाटर। इन ऐसे तीन, इसमें से हम याद रख सकते हैं कि क्या करना है, मैटरनल का हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वाटर। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन। अभी कौन सा तो उनको मीन्स कौन सा भी डिसीज ना है इसके लिए उनको पहले ही जो मेजर इन्फेक्शियस डिसीज है उसके अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन करना है। बाद में डिसीज ना है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लेना है, जो भी एंडेमिक डिसीजेस उस जगह पे पहले से है उनको कंट्रोल करना है। बाद में उनका ट्रीटमेंट देना है कि if they suffer from any diseases which are endemic or epidemic, उनके डिसीज का एंड इंजुरीज का तुरंत उनको ट्रीटमेंट भी अवेलेबल करना है। पर में मेनली लास्ट एंड फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज प्रोविजन ऑफ एसेंशियल मेडिकेशंस। उनको जो जो ड्रग्स लगते हैं उसके लिए, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उस सबका एसेंशियल ड्रग्स उनको ये करना है। तो ट्रीट ए रूरल हेल्थ सिस्टम मीन्स एक रूरल हेल्थ सिस्टम में कितने टाइप का हेल्थ सिस्टम मीन्स ये रहता है। मीन्स पहले हम ऐसे समझेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, एक सीएचसी के अंदर 4 पीएचसी रहते हैं, एक पीएचसी के अंदर 6 सब सेंटर्स रहते हैं। मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि एक सीएचसी इज इक्वल टू 24 एससी एंड पीएचसी इक्वल टू 6 एससी। हम ऐसे याद रख सकते हैं, एक सीएचसी में 80,000 से 1,20,000 लोग का कैपेसिटी रहता है। बाद में एक पीएचसी में 20,000 से 30,000 लोगों का कैपेसिटी रहता है। बाद में एक एससी में 3,000 से 5,000 एक सब सेंटर में उसका कैपेसिटी रहता है पेशेंट्स का। ये हमको याद रखना ही रखना है कि क्या एक सब सेंटर में 3,000 से 5,000। अभी हम ऐसे देखें तो 3,000 जो लो लेवल है इस पर ट्राइबल्स, एंड जो 5,000 जो अपर लेवल है इस पर प्लेन एरियाज। जो प्लेन में रहते हैं मीन्स जो सी लेवल से प्लेन में रहते हैं, मीन्स ट्राइबल्स इन द हिली रीजन एंड प्लेन एरिया में जो सिटीज एंड विलेजेस में रहते हैं उनका 5,000 हम ऐसे ये निकाला है। इसमें 20,000 फॉर ट्राइबल्स एंड 30,000 फॉर प्लेन एरियाज एंड 80,000 फॉर ट्राइबल्स एंड 1,20,000 फॉर अ प्लेन एरियाज। मीन्स if we see the coverage of a PHC for 30,000 population in the plains and 20,000 in the hilly tribal areas, is the first contact point between the village community
एंड अ मेडिकल ऑफिसर। यहाँ से अगर कोई भी पीएचसी लेवल का कौन सा भी डिजीज आउटब्रेक होता है, मीन्स यहाँ से फर्स्ट कम्युनिटी मीन्स कम्युनिकेशन होता है कि मेडिकल ऑफिसर एंड द विलेजेस, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर 4 to 6 बेड्स फॉर इन पेशेंट्स एंड एज रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स। ये 6 सब सेंटर्स का रेफरल पॉइंट है। जो ट्रीटमेंट्स जो ट्रीटमेंट पीएचसी मीन्स सब सेंटर में नहीं हो सकता, वो पीएचसी को रेफर करके भेजते हैं। पीएचसी में एक मेडिकल ऑफिसर रहता है एमबीबीएस वाला, एक नर्सिंग, एक हेल्थ असिस्टेंट, 4 वर्कर्स एंड फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ असिस्टेंट्स एंड 1 ड्राइवर फॉर एम्बुलेंस। इस सभी स्टाफ पीएचसी में रहते हैं। अभी कंपेयर सीए सब सेंटर पीएचसी वर्सेस सीएचसी। सब सेंटर का पॉपुलेशन 5,000 फॉर अ प्लेन एरिया and population per tribal is 3,000, 30,000 for plain and 20,000 for ट्राइबल एरिया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी सबसे बड़ा वाला 1,20,000 फॉर प्लेन एरिया, 80,000 फॉर ट्राइबल, एंड हियर बेड्स आर 0, 4 to 6 beds and 30 beds. Key feature for a sub-center is a most peripheral means starting point, and it's a first doctor contact in primary health center, and specialist जो मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स रहते हैं वो सभी हमको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सीएचसी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड मेडिकल कॉलेज पे आते हैं इस लेवल में, लाइक एम्स एंड बिगेस्ट hospitals will come under the community health centers. It's the first referral unit for a PHC, serves as a referral centers for 4 PHC and 4 medical specialists, surgeon, physician, gynecologist, pediatricians are there, equipped with the X-ray, labor room, laboratory facilities, provides essential emergency obstetric care. It's mainly focused on the maternal and the child health. PHC plays a pivotal role in reducing the maternal mortality rate, MMR, and infant mortality rate through antenatal, postnatal care, institutional deliveries 24/7, universal immunization program, nutrition supplementation like iron and the folic acid. And main motto for the PHC and CHC, HC is just centering the primary healthcare network is key to achieving universal health coverage in India. We decide means in this video we mainly get to know about it's a primary essential healthcare, universally accessible, acceptable, and it help of full participation at a cost of community and country can afford, and 4 principles of PHC: equitable distribution, community participation, intersectoral coordination, appropriate technology, and 8 essential of PHC: 3 tier rural health systems like PHC, SC, and CHC. We are seen and main focuses, and this all we covered in this video. In next part of video, we cover insurance and many things which are left in this PHC topic. We'll cover in that video. Thank you all, and wait for the next video to become. Thank you so much for watching.